अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अहमद अली। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बादशाह के बेटे से घर में कुछ शरारत हो गई तो शहजादे की वालदा ने उस्ताद मोहतरम को एक पैगाम भिजवाया कि शहजादी की ज़रा खबर लीजिए, इसकी शौकी घर में बढ़ती जा रही है। शहजादा जैसे ही उस्ताद के पास पढ़ने गया तो उस्ताद ने 2 थप्पड़ रसीद किए और उसे कान पकड़ने को कहा। शहजादे ने कान पकड़ लिए। कान पकड़ने के बाद शहजादे का चेहरा सुर्ख हो गया और तकलीफ़ की वजह से आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उस्ताद ने कोई रहम ना की, कोई रायत ना की। कुछ ही देर के बाद उस्ताद को पैगाम मिला कि बादशाह सलामत के वज़ीर ख़ास शहजादे की खबर के लिए आ रहे हैं। तो उस्ताद ने शहजादे से कहा कि अपनी जगह पर संभल कर बैठ जाओ। कुछ देर बाद वज़ीर आया और शहजादे के बाद बैठकर खबरगिरी की और चला गया, लेकिन शहजादे ने वज़ीर को यह महसूस ना होने दिया कि वो किस कुर्ब से और किस तकलीफ़ से गुज़रा है। वज़ीर के जाने के बाद उस्ताद ने अपने शागिर्द यानी कि शहजादे को कहा कि मैंने तुम्हें जो सज़ा दी है वो तुम्हारे लिए बेहतर थी, वो तुम्हारी बेहतरी के लिए ही दी है। तो शहजादे ने कहा कि मैं आपकी शिकायत अपने वज़ीर के साथ या अपने बाप को क्यों बताऊंगा। जो शागिर्द अपने उस्ताद की शिकायत करता है वो कभी अपनी मुराद को नहीं पहुंचता। मैं आपकी शिकायत लेकर क्यों अपने नसीब को बेनसीब करूं। क्या आप जानते हैं वो बच्चा कौन था, वो शहजादा कौन था? वो खलीफा मामून रशीद था, जो खलीफा हारून रशीद का बेटा था, जो आगे जाकर खुद भी खलीफा बना और एक ज़बरदस्त बादशाह साबित हुआ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।